कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मथुरा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में लोकसभा व राज्यसभा में लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति द्वारा सांसदों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विपक्षी सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है जो लोकतांत्रिक है तथा संविधान की हत्या करने के समान है, जिसके संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा, जिस तरह से भारतीय संसद की सुरक्षा में हुई घोर लापरवाही, जिसमें सत्तारूढ़ दल के सांसद के अनुमोदन पर प्रवेश पास प्राप्त स्मोक बम के साथ 2 व्यक्ति संसद में घुस गए और उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपने साथ लाए गए स्मोक चमों को संसद में छोड़ा गया, जिससे सांसदों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। लोकसभा व राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों दागमरक्षा में हुई चक पर चर्चा व गृह मंत्री अमित शाह से संसद की सुरक्षा पर वक्तव्य की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के द्वारा विपक्षी दलों के 146 सांसदों का निलंबित कर दिया गया, जो कि लोकतंत्र की सरेआम हत्या के समान है तथा सत्तारूढ़ दल की तानाशाही रवैया को प्रदर्शित करता है, जिसका विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से इस बात की मांग करती है कि ऐसी में तानाशाह की रवैया अपनाने कतई कोई अधिकार नहीं है और ऐसी सरकार को तुरंत ही बर्खास्त कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने का कार्य करें। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। जो प्रदर्शन किया गया है, क्यों किया है, क्या मांग है आपकी? आपने देखा होगा भाजपा सरकार ने 150 कांग्रेस के और अन्य विपक्षी पार्टी को, इंडिया के 150 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया है। कारण क्या है कि वो जनता की आवाज उठाते थे, लोकतंत्र की आवाज उठाते थे और संसद में जो हुआ, जो 2 घुसे अंदर संसद में घुसे 2 बार थे, उन्होंने जो भी किया, भाजपा के सांसद के द्वारा प्रवेश पत्र दिया गया उनको, उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई हो रही है। जब कांग्रेस के सांसदों ने ये मुद्दा उठाया कि भाई भाजपा सांसदों ने ये पत्र दिया है जिसके कारण ये संसद में घुसे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उनकी मांगों को दबाने के लिए अमित शाह ने संसद में कोई बयान नहीं दिया। जो बोल रहा है, सही बोल रहा है, उसी को संसद से बाहर कर रहे हैं। ये ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार, ये तानाशाही सरकार मैंने कभी नहीं देखी। और हमने जिस तरह अंग्रेजों शासन में जिस तरह हो रहा था, मोदी ने हूबहू वो करने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह अंग्रेजों का सब विरोध करते हुए इस देश से उखाड़ फेंका था और लाखों की संख्या में कुर्बानी दी, जेल गए, लाठी खाई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आखिरकार से अंग्रेजी सरकार को बाहर फेंका था। उसी तर्ज पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं, पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस भाजपा सरकारी अंग्रेजी रूपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प है। तानाशाही किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जो बोलता है नौकरी मांगे तो लाठी दे दी जाती है, अगर माने खाने के लिए बात करता है तो भूखे मर रहे हैं, इलाज के लिए दरकार है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इन सभी को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे को संसद में उठाती है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। आज की तारीख में 146 सांसद निलंबित हो चुके हैं। ये ऐसा विश्व में जब से हमारी संसद बनी है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष के जो भी सांसद हैं उनको 90% सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। हमने ये साकेत विरोध किया है, ये धरना प्रदर्शन दिया है जिला मुख्यालय के, राष्ट्रपति नाम हमने ज्ञापन दिया है। हम ये भाजपा सरकार को ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत है, आपके जिस तरह व्यवहार कर रहे हैं उससे कभी न झुकने वाला है न डरने वाला है। माननीय राहुल गांधी ने कहा था कि न डरेंगे न झुकेंगे, संघर्ष करेंगे और एक दिन मंजिल हमको निश्चित रूप से मिलेगी। और ये जनता, मथुरा की जनता और देश की जनता, पूरे देश में कांग्रेस का ये आज धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, जिसके ऊपर हमारे माननीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, माननीय खड़गे जी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हम ये दिखाना चाहते हैं जिस तरह भाजपा सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और जनता को जिस तरह दबाने की कोशिश कर रही है, एक दबाओगे 1 लाख पैदा होंगे ये कार्यकर्ता और कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम न डरेंगे न झुकेंगे और भाजपा सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। आपने देखा होगा इन्होंने 2-3 टीवी पे चिल्लाया है कि जाट बरादरी का बड़ा विरोध हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार को, जब चौधरी चरण सिंह के जो उनके चित्र रखे थे उनको कोठी में, उनके सड़कों में फेंक दिए गए, जाटों को आरक्षण खत्म दिया है केंद्र सरकार में, हमने कांग्रेस में जाटों को आरक्षण दिया था, उनको भाजपा सरकार ने उनको खत्म कराने का काम किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार का ज्यादा ही तेजी है तो जाटों को केंद्र में आरक्षण क्यों नहीं देती है? और निश्चित रूप से जाटों को जो सम्मान मिलना चाहिए
नहीं मिला। आपने देखा होगा अभी 3 मुख्यमंत्री बने, अगर उसमें से किसी एक जाट को भी मुख्यमंत्री बना देते तो हम जानते कि भाजपा सरकार जाटों की देशी है। ये अगर सबसे विरोधी पार्टी है तो जाटों की भाजपा पार्टी है, जिसको जाट बिरादरी और जनता बिरादरी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका रिजल्ट 2024 में आएगा और मोदी और योगी निश्चित रूप से और अमित शाह जेल में होंगे, ये हमारा वायदा है। क्या मांग है आपकी? जी नमस्कार। जैसे कि सर ने कहा, मैं उन्हीं बातों को अपने शब्दों में और दोहराना चाहूँगी। आप सबको पता है कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कितनी टाइट है, लेकिन इस बात के ऊपर वो अंदर तक पहुँच गए। इस बात के ऊपर अभी तक जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, ना ही इस मामले की मतलब उस तरीके से जांच नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। तो इसके ऊपर बस हमारी यही मांग है कि उसकी जाँच हो, वो लोग अंदर कैसे पहुँचे, और वहाँ मतलब फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, और वो वहाँ पे हथियार के साथ वहाँ तक कैसे पहुँच गए।